कुरान करीम में सूरत लैल है ना, वद्दुहा से पहले है ना, जिन्हें पढ़ देना तो पता है ना सूरत लैल, सूरत वद्दुहा, ये दोनों इकट्ठी है ना। सूरत लैल के अंदर अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है, वद्दुहा के अंदर मेरे महबूब का जिक्र है। अब इश्क की बातें मैं चाहता हूं ये बातें करूं ताकि यहां से गुस्ल हो जाए, यहां से नहीं तो कम से कम यहां से हो जाए। अब देखिए कुरान करीम में सूरत लैल सूरत वद्दुहा इकट्ठी है ना। सूरत लैल खत्म होती है, वद्दुहा शुरू हो जाती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार ऐसी अजीम हस्ती कि उनके माल की गवाही, उनके माल की तारीफ खुद खुदा ने बयान फरमाई है, उनके माल की तारीफ अल्लाह ने खुद की। अब देखिए कैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम में है ना, वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। अब देखिए हुजूर के गुलाम तवज्जो चाहता हूं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार आप जब बिलाल को खरीद करके आए ना, बिलाल को मैं ये बात करके अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, अल्लाह ने खुद सिद्दीक़ के माल की तारीफ की। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब बिलाल को खरीदा, बिलाल को हुजूर ने फरमाया बिलाल का गम मुझसे देखा नहीं जाता। सिद्दीक़ गए, आप जब गए ना तो उमैया मार रहा था बिलाल को, तो होता क्या है, मेरे नबी ने कहा बिलाल तू ना किया कर, ऐसे अल्लाह का जिक्र ना किया कर, ये तुम्हें मारता है। उसने कहा चलो ठीक है। जब सिद्दीक़ वापस आते ना, बिलाल दोबारा अल्लाह का जिक्र करना शुरू हो जाता। अब जो एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, तीन चार मरतबा हजरत अबू बकर गए ना, तो बिलाल नहीं रुकता। उमैया ने कहा भी क्या मसला है, तू आता है। सिद्दीक़ ने कहा अगर ये नहीं रुकता तो कम से कम तू इससे आजाद कर दे, होता क्या है। उसने कहा भी अगर तुम्हें, अबू बकर कहने लगा तुम्हें बिलाल से इतना भी प्यार है ना तो बिलाल को खरीद ले, बिलाल को खरीद ले। अब हुजूर के गुलामों, जब उसने कहा ना तू बिलाल को खरीद ले, अबू बकर सिद्दीक फरमाया मैं यही बात तो तेरे मुंह से निकलवाना चाहता था। फरमाया मैं आया हूं बिलाल को खरीदने के लिए, मांग क्या मांगता है। अब उसने बड़ी चीजें मांगी। उसने कहा 5 ओकिया सोना, 5 ओकिया। पूछिए इसका वजन कितना बनता है, आज के हिसाब से 32-33 तोला सोना बनता है। 33 तोला सोना उसने मांगा। सिद्दीक ने कहा ये कोई बात नहीं है, ये ले। आपने 33 तोले सोना पेश कर दिया। उसने कहा 5 ओकिया, वो आ गए। गुलाम मांगा, फरमाया ये गुलाम है। ऐसा गुलाम मांगा जिसके खुद गुलाम थे, काफी सारे गुलाम चले गए। 100 दिरहम मांगा, सिद्दीक ने वो पेश कर दिया। अब देखिए 5 ओकिया सोना दिया, गुलाम दिए, 100 दिरहम दिए, सब कुछ दिया। बिलाल को पकड़ा, आजाद किया। जब सिद्दीक और बिलाल जा रहे थे ना, लोग बैठे थे, उन्होंने कहा यार हमने सुना था अबू बकर सिद्दीक बड़ा दयानतदार है, बड़ा अच्छा ताजर है, अच्छा सौदा करता है। आज सिद्दीक ने सौदा कोई अच्छा नहीं किया, बड़ा घाटे का सौदा है, सिद्दीक ने नहीं किया। जब लोगों ने तरह की बातें की ना, सिद्दीक ने सुनी, फरमाया क्या कहते हो, मैं ताजिर हूं, मैं मानता हूं। उस वक्त जो अंजमन ताजरान थे ना, सिद्दीक उस कमेटी के रुकन भी थे मदीना तैयबा में। होता क्या है, आका के गुलामों, जब सब ने ताना दिया ना, हम सिद्दीक को अच्छा समझते थे, दयानतदार समझते थे, अच्छा ताजिर है, लेकिन सिद्दीक ने सौदा अच्छा नहीं किया। जब सब ने ताना दिया ना, अबू बकर रुक गए। फरमाया उमैया फलां फलां फलां, तुम मुझे क्या दाना देते हो कि आज मैंने घाटे का सौदा किया है। फरमाया मैंने आज तक बड़े बड़े सौदे किए हैं, जैसे उमैया आज मैंने तुम्हें लूटा है ना, आज तक पहले मैंने ऐसे किसी को लूटा ही नहीं है। फरमाया बिलाल को आजाद करने की चाहत मेरे नबी की है, जैसे आज मैंने तुम्हें लूटा, आज से पहले मैंने किसी को लूटा ही नहीं है। अब महबूब के गुलामों, जब हजरत बिलाल हबशी सरकार हुजूर के पास अबू बकर लेकर आए ना, जब आए ना तो मेरे आका इस्लाम ने के पास चल ही रहे थे, तो लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया। फरमाया हम समझते हैं क्या पता जमाना जहलियत में बिलाल ने कुछ सिद्दीक के ऊपर एहसान किया होगा, कोई इसके काम आया होगा, कोई काम या कोई मसला या कोई इसने मदद की होगी। लगता यूं है कि सिद्दीक जो बिलाल को इतनी भारी कीमत में आजाद करा रहा है ना, लगता यूं है कि कोई बिलाल का एहसान है अबू बकर के ऊपर। समझ रहे हैं सारे हुजूर के गुलाम, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए उन्होंने कहा भी बिलाल का एहसान है, सिद्दीक के ऊपर बिलाल का एहसान है। इसी वजह से
हजरत अबू बकर सिद्दीक बिलाल को आजाद करा रहे हैं कि भाई आज एहसान का बदला हो जाए। जब ये जाने लगे हुजूर के पास पहुंचे, लोगों ने ताने शुरू कर दिए। जब सब ने ताना दिया ना, बिलाल का एहसान है, एहसान है, एहसान है, सिद्दीक के पास आज दौलत है, सिद्दीक एहसान उतारना चाहता है, लोगों ने जब तरह तरह के ताने दिए ना, होता क्या है, ताने अबू बकर को दिए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया जिब्रील जा महबूब के पास ये वही लेकर जा, क्या वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ यरदा। महबूब इन मुनाफिकों को कह दे सिद्दीक कोई काम एहसान बदला, एहसान का बदला नहीं चुकाता, सिद्दीक के ऊपर कोई एहसान नहीं है। सिद्दीक ने ये जो दौलत खर्च की है ना, सिद्दीक जब भी दौलत खर्च करता है या मुस्तफा के लिए करता है या खुदा के लिए करता है। ठर दे बैठो सारे, तेरा अबू बकर देना सारे बोलो चाहो गुलाम से। अब देखिए हुजूर के गुलामों, हजरत सिद्दीक अकबर सरकार, इनके माल की तारीफ, जी क्या अर्ज कर रहा हूं, इनके माल की तारीफ अल्लाह ने खुद की। सैयदी आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रिज़वी शरीफ के अंदर इस बात को बड़ा खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, कहते हैं लोगों सुनो, पता है इसका क्या मतलब है। सूरत लैल, सूरत वद्दुहा, ये इकट्ठी सूरतें हैं ना। लैल में अबू बकर का जिक्र है, वद्दुहा में मुस्तफा का। फरमाया तुम क्या अबू बकर को मुस्तफा से दूर करोगे जब रब ने कुरान में इकट्ठा रखा है। एक सूरत में अबू बकर का जिक्र, एक सूरत में आका का जिक्र। फरमाया जब खुदा ने इनको इकट्ठा रखा, कायनात में कोई है जो अबू बकर को मुस्तफा के साथ दूर कर दे। अगली बात आला हज़रत एक माना लिखते गए, फरमाते हैं लैल का एक माना यह भी है जो इस मकाम पर है। लैल कहते हैं रात को, दुहा कहते हैं दिन को। फरमाया जैसे रात और दिन इकट्ठे हैं ना, रात और दिन मिले हुए हैं ना, दिन जाता है रात आती है, रात जाती है दिन जनाबे वाला रात जाती है दिन आता है, रात और दिन जैसे इकट्ठे हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं लोगों सुनो, रात दिन इकट्ठे हैं तो कायनात का निजाम, दुनिया का निजाम सही चल रहा है ना। फरमाया इसी तरह मुस्तफा का जिक्र वद्दुहा में है, वल्लैल में अबू बकर का जिक्र है। फरमाया जब आका और गुलाम इकट्ठे होंगे ना, दीन का निजाम भी अच्छा चलता रहेगा। तो जो है कि नहीं। अब देखिए हजरत सिद्दीक अकबर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारी शानें इनकी हैं। जब आए ना हजूर के पास तो बिलाल आए, अबू बकर आ गए, तो होता क्या है, मेरे आका उठे, आपने बिलाल को पकड़ के सीने के साथ लगाया, फरमाया मेरे लिए तूने बड़ी मारे खाई हैं, बड़ी मारे खाई हैं। जब उमैया बिन खल्फ बिलाल को मार रहा था ना, तो आपके सीने के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, ऊपर से जनाबे वाला कुछ चीज मार रहा था, कोई पास से गुजरा, बिलाल मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा बिलाल कैसा अजीब बंदा है, वो मारते हैं तू मुस्कुराता है। और मैं झल्ला तुम्हें पता नहीं है, जब तू बाजार में जाता है, कोई मिट्टी का बर्तन खरीदता है, उसको ठोकर लगा के चेक करता है कहीं कच्चा तो नहीं है। फरमाया ये दुनिया का दस्तूर है, आज रब मेरी खरीदारी कर रहा है, रब मुझे ठोक बजा के चेक कर रहा है कि कहीं बिलाल मेरे नबी के इश्क में कच्चा तो नहीं है। मैंने कहा रब कर ले जो कुछ करना है। उमैया ने कहा बिलाल छोड़ दे, नबी को चमड़ा उधेड़ दूंगा। बिलाल कहते हैं तू तुर शुरू होके गाली हजार दे, ये वो नशा ही नहीं जिसे तू उतार दे, और बदनामी से बढ़ता है मोहब्बत का जुनून, नशा उतना ही तेज होता है जितनी हवा लगती है। अब बिलाल आ गए, आका उठे, इस्तकबाल किया, बिलाल के माथे को चूमा, सीने के साथ लगाया। जब आका ने इतना प्यार किया, फरमाया तूने बड़ी मारे खाई हैं, मेरा सच्चा दीवाना है, प्यार करता है। अब जब हुजूर ने बिलाल के साथ इतना प्यार किया ना, नबी के गुलामों, अब इश्क की बात है और किसी के सुभान अल्लाह चुप ना रहो, किसी का मुंह चुप ना हो, सब ने बोलना है। होता क्या है, आका ने फिर तवज्जो की अबू बकर की तरफ, फरमाया अबू बकर जी आका, फरमाया जा रहे थे बिलाल को आजाद कराने के लिए, कुछ पैसे मुझसे भी ले लेते। बोले नहीं मैं मार का सारा यार, इश्क गाल पचा के उठारे यार। फरमाया मेरी तमन्ना थी, अब आप जरा आलम तसव्वुर में डूबे तो सही, सोचे तो सही,
बिलाल की खरीदारी है, बिलाल को आजाद कराना है। और तमन्ना किसकी है? जो इमामुल अंबिया है, जो सैयदुल अंबिया हैं, जो रब के हबीब हैं, जो शाफी यौम नशूर है, जो ततिम्मा दो राह है, जिसने क़यामत के दिन गुनाहगारों का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाना है। मेरे हुजूर तमन्ना करते हैं, फरमाया अबू बकर जी आका, फरमाया तुम जा तो रहे थे, कुछ पैसे मुझसे ले लेते। अब नबी के गुलामों, जब मेरे नबी ने यह कहा ना, पता होता क्या है? सिद्दीक ने रोना शुरू कर दिया। रोते हैं, इतना रोए, हिचकियों पे आ गए, महबूब के कदमों पे हाथ रख दिया, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, ए बंदा नवाज, क्या कहते गए? कुछ पैसे आपसे ले लेते, आप कहते हैं कुछ पैसे मुझसे, बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शरीक कर लेते। मुझे भी, हुजूर ने कहा मुझे भी शरीक कर लेते। सिद्दीक ने नबी के रखा कदमों पे हाथ। आका क्या कहते हैं? शरीक? आप शरीक नहीं, हबीब हैं। आप कहते हैं शरीक, हुजूर फरमाया मतलब क्या है? हुजूर आप शरीक नहीं, हबीब हैं। क्या मतलब? अर्ज करते हैं आका, हल आना व माली इल्ला लका या रसूलल्लाह, हुजूर क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं? हुजूर मेरा माल भी आपका है, मेरी जान भी आपकी है, मेरी नस्लें आपकी कुर्बान। आका जो कुछ भी मैंने किया है, मैंने आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया है।